हल्द्वानी का मुद्दा, हल्द्वानी में जिस तरह से पूरा माहौल खराब हुआ, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अमले, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि हल्द्वानी में जिस मस्जिद और मदरसे को गिरा दिया गया, उसको लेकर जो अदालत में कार्रवाई होनी थी, जो तारीख तय थी, उससे पहले ये कार्रवाई क्यों हुई? तमाम फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज, तमाम एनजीओ वहां पहुंच रहे हैं और लोगों से हालात के बारे में जमीनी हकीकत पता कर रहे हैं। दिल्ली में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वापस आई थी हल्द्वानी से, जिसने ये सवाल खड़े किए थे कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और उनकी नाकामी की वजह से ये तमाम हालात बिगड़े थे। लिहाजा अगर निष्पक्ष तौर पर जांच हो जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। अब हल्द्वानी को लेकर एक नई सनसनीखेज जानकारी सामने आई और ये जानकारी साझा की है फ्रंटलाइन न्यूज इंडिया की रिपोर्टर अस्मत आरा ने अपने ट्विटर अकाउंट से। उन्होंने जब ये जानकारी साझा की तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, गलत कार्रवाई की गई है, मुस्लिम महिलाओं के साथ गलत तरीके से बर्ताव किया गया है पुलिस के जरिए। और इस ट्वीट को असदुद्दीन ओवैसी ने भी रिट्वीट करते हुए इस पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल जब हल्द्वानी में पूरा मामला हो गया, उसके बाद से एक माहौल डर का था मुस्लिम बस्तियों में, जहां पर लोग अपने घरों को छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि पुलिस जब आ रही थी पूछताछ के बहाने लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, तब उनकी संपत्तियों को तोड़ रही थी, बर्बाद कर रही थी और उन घर में मौजूद बुजुर्गों, नौजवानों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी, तोड़फोड़ मारपीट करते हुए लोगों को घसीट कर लेके जा रही थी, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि जिस व्यक्ति को वो गिरफ्तार करने आए हैं, जिस घर पे वो दबिश देने आए हैं, वो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं या नहीं। दरअसल अस्मत आरा ने जिस घटना का जिक्र किया है, जिसको लेकर उन्होंने वीडियोस भी अपने ट्विटर अकाउंट पे साझा किए हैं, उसमें एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ पूछताछ के बहाने गलत तरीके से उसे छुआ गया। दो पुरुष पुलिसकर्मियों पर यह आरोप लगा है। उसकी मां का बयान भी है, बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर पर एक बयान भी जारी किया है उसकी मां का और बच्ची का, जो ये बता रही है कि 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा, जिसकी उम्र लगभग 15 साल बताई जा रही है, उसके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया पुलिस के जरिए और वो मोबाइल फोन छीनने के बहाने गलत जगहों पर उसको छूने की कोशिश की गई और जब इसका विरोध हुआ तो फिर उन्हें डराया गया, एक डर का माहौल बनाया गया है। और इस पर जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, उसके बाद पुलिस महकमे डीजीपी हल्द्वानी का जो बयान भी उन्होंने कोट किया, बताया है कि पुलिस ने इससे इनकार किया है कि पुलिस इस तरह की हरकत नहीं कर सकती है, क्योंकि पुलिस ने अपने मापदंड, अपने विचार और अपनी जो टैगलाइन है उसका जिक्र करते हुए कहा है कि इस तरह की किसी भी घटना के बारे में वो नहीं जानते हो, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। लेकिन अब फ्रंटलाइन न्यूज इंडिया के रिपोर्टर कह रहे हैं कि इस पर पूरी स्टोरी वो हो चुकी है और वो जल्दी पब्लिश भी होगी। बहरहाल देखना होगा कि उस स्टोरी में और क्या कुछ तथ्य हैं, लेकिन जो वीडियो सामने है वो बेहद डरावने वाले हैं। जो बयान है वो हिलाकर रख देने वाला है कि आखिर पुलिस महकमा किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना एक अलग बात है, लेकिन सबूत इकट्ठा करना आरोपियों को पकड़ने से अलग घर की महिलाओं के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ जिस तरह की गलत हरकत की जा रही है पूछताछ के नाम पर, इसको कहीं से भी सही ठहराया नहीं जा सकता। बहरहाल ये एक रिपोर्टिंग का मामला है और इस रिपोर्टिंग के जरिए जो तथ्य हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया पर खुले तौर पर रखे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस महकमा इसे कितनी संजीदगी से लेता है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जब इसके रिट्वीट करते हैं तो राजनीतिक इस पर बयानबाजी होना लाजमी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या हल्द्वानी में प्रशासन का अमला एक तरफा कार्रवाई कर रहा है? क्या हल्द्वानी का प्रशासनिक अमला मुसलमानों की बस्तियों, मुसलमानों के घरों को टारगेट कर रहा है पूछताछ के नाम पर? क्योंकि जिस जगह मस्जिद और मदरसा था उसे गिरा दिया गया बिना अदालत की कार्रवाई में आने वाले फैसले का इंतजार किए हुए, और रातों रात वहां एक पुलिस चौकी, निगरानी पुलिस चौकी भी बना दी गई। ये हालात ये बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से एक तरफा एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। बहरहाल जो रिपोर्टिंग है उस रिपोर्टिंग में जो तथ्य हैं वो वीडियो के सामने जरिए भी सामने है, क्योंकि लड़की और उसके परिवार वालों का बयान भी उस वीडियो में है, जो ये साफ तौर पे बता रहा है कि उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, गलत हरकत करने की कोशिश की। अब देखना ये होगा जब वीडियो मैसेज सामने है, परिवार आके खुलकर सामने बयान दे रहा है, तो पुलिस कब तक इससे इनकार करेगी? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? महिला आयोग को इस पर क्या कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए? राष्ट्रीय महिला आयोग है या फिर राज्य का महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, क्या वो इस पर नोटिस लेंगे? और नोटिस लेंगे तो फिर किस तरह का नोटिस लिया जाता है, किस तरह की कार्रवाई होती है? बहरहाल इस रिपोर्टिंग के इस पीस पर, इस तरह के कंटेंट पर लगातार लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये पुलिसिया कार्रवाई बर्बर कार्रवाई है और ये एक तरफा नफरत भरी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है। बहरहाल इस पर राजनीतिक हमला होने जरूर लाजमी है, लेकिन उससे ज्यादा ये जरूरी है कि प्रशासनिक अमला अपनी जवाबदेही कैसे तय करेगा।